अलीफ लाम मीम, ये 3 शब्द हैं और ये सूरह अल बकरा की पहली आयत है, यानी कि चैप्टर 2 उसकी पहली आयत। इसका मतलब क्या होता है? आप किसी मुस्लिम से पूछेंगे अलीफ लाम मीम का मतलब क्या है, तो वो जवाब नहीं दे पाएगा कि इस शब्द का मीनिंग क्या है। आप सोचिए कि कोई शब्द अरबी भाषा का है और कई मुसलमानों, लाखों मुसलमानों ने उस पूरी कुरान को याद कर रखा है, उसके बारे में बारीक से बारीक डिटेल जानते हैं, पूरे इस्लाम के बारे में बहुत बारीक डिटेल जानते हैं, लेकिन इस अलीफ लाम मीम शब्द का आज तक मतलब किसी को नहीं पता। आप सोचिए ये कैसे संभव है कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी कई लाखों मुसलमानों ने पूरे कुरान याद कर ली, लेकिन अलीफ लाम मीम शब्द का मतलब, ये 3 शब्दों का मतलब, यानी कि सूरह अल बकरा की पहली आयत का मतलब क्या, अनुवाद क्या है, इनका अर्थ क्या है ये शब्दों का, ये कोई मुसलमान आपको नहीं बताएगा, ना वो खुद जानता है और ना जानने की कोशिश करता है। सब कुछ अल्लाह के जिम्मे छोड़ देता है कि अल्लाह नोज द बेस्ट। लेकिन ये कैसे संभव है कि कोई शब्द आए हैं, लिखे गए किताब में और उनका मतलब नहीं बताया गया हो? ये कैसे संभव है? क्या आखिर चक्कर क्या है, ये झोल क्या है? देखिए, जो कुरान को लेकर नई नई खोज हो रही है उसमें पता चल रहा है कि कुरान बेसिकली अरामाइक, यानी कि जो सीरियाक फैमिली है ना, अरामाइक फैमिली में सीरियाक भाषा होती है, जो सीरिया की जो भाषा होती है वो अरामाइक फैमिली में, तो सीरियो अरामाइक ऐसा करके वो बोलते हैं, या फिर सीरियाक भी बोल सकते हैं या फिर आप अरामाइक भी बोल सकते हैं लैंग्वेज को। तो अरामाइक भाषा में अलीफ लाम मीम शब्द का मतलब निकलता है। तो कुरान की जो खोज हो रही है आजकल, जो रिसर्च तथ्य सामने आ रहे हैं कि कुरान मूलतः अरामाइक भाषा में लिखी गई थी और ये ईसा मसीह के लिए लिखी गई थी, और इसीलिए आपको ईसा मसीह का नाम बहुत ज़्यादा बार मिलता है। और कुरान में ऐसा प्रेयर टाइप, ऐसा रिदम में चलती है ना, पोएट्री टाइप वैसा, क्योंकि जो प्रेयर्स होती है चर्च की वो ऐसे रिदम में चलती है, फ्लो में, ठीक है। तो वैसा कुरान है। अब कुरान अरामाइक भाषा में, अब अरामाइक भाषा में इन 3 शब्दों के मतलब निकलते हैं, अलीफ लाम मीम। इसके ऊपर सेंट मुराद नाम के जो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने एक वीडियो बनाया है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, सेंट मुराद को। बहुत आपको काफ़ी बारीक जानकारियाँ मिलेगी। और ये अलीफ लाम मीम शब्द का जो मतलब है, इनके कुछ ऐसा कुछ चक्कर होता है कि जो अलीफ का ए, लाफ का एल और है ना, मीम का एम, ये जो 3 शब्द हैं, इनका अर्थ होता है बी साइलेंट, यानी कि चुप हो जाओ। अब इसका चक्कर क्या है, इसके अंदर गहराई क्या है? इसके अंदर गहराई ये कि चर्च में जब पादरी, जब प्रार्थना कुछ शुरू होने वाली होती है, तो पादरी बोलता है बी साइलेंट, सब चुप हो जाओ, ताकि हम प्रेयर शुरू कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए वो पहली आयत आपको सूरह अल बकरा की अलीफ लाम मीम मिलती है, जिसका मतलब है बी साइलेंट। अब ये मुसलमानों के कॉन्सेप्ट में तो नहीं है, ये ईसाइयों के कॉन्सेप्ट में है, ठीक है। तो कुरान बेसिकली ईसा मसीह के लिए लिखी गई थी, ऐसा तथ्य सामने आ रहे हैं। तो ये जो अलीफ लाम मीम शब्द है, जिसका अरबी भाषा में कोई मतलब नहीं है, नहीं बताया जाता, ना किसी मुसलमान को मालूम है, और वो आपको घुमा देगा, वो खुद भी घुमा हुआ है, आपको भी घुमाएगा। इस शब्द का मतलब अरामाइक भाषा में से जोड़ जाड़ के लोगों ने निकाला है, जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं। और आपको और जानना चाहिए कुरान के बारे में इस फील्ड में कि अरामाइक भाषा में क्या मीनिंग निकल रहा है शब्दों का, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ये जो अलीफ लाम मीम है, इसका मतलब है बी साइलेंट। और भी कई शब्द हैं कुरान में जिनके अरबी भाषा में कोई मतलब नहीं है। आप सोचिए, किसी भाषा में कोई किताब लिखी गई और उन शब्दों का मतलब नहीं मालूम, लोगों को उस भाषा को फैलाने वाले लोगों को उन शब्दों का मतलब नहीं मालूम, ये कैसे संभव है? तो ये इसीलिए है क्योंकि कुरान मूलतः अरामाइक भाषा में लिखी गई थी और वो ईसा मसीह के लिए थी, और बाद में उसको बदल कर
मोहम्मद के लिए बना दिया गया अरबी भाषा में। उस टाइम अरबी भाषा डेवलप भी नहीं हुई थी और डेवलप की जा रही थी, इसलिए जब आरामाइक भाषा से उसको अरबी भाषा में बदला गया तो उसमें कई ऐसे शब्द थे जिनके कोई मीनिंग नहीं निकलते हैं, और वो कुछ तरह से घाल मेल करके किसी तरह मोहम्मद नामक व्यक्ति के लिए कुरान बना दी गई। और इसीलिए मुसलमानों को कुरान में ऐसे कई शब्द हैं जिनके कोई मतलब उन्हें नहीं पता है। तो ये बहुत हिला देने वाली आजकल खोज चल रही है। तो ध्यान रखें, आप किसी भी मुसलमान से पूछ लेंगे अलिफ लाम मीम शब्द का मतलब क्या, आसान सा प्रश्न है, ये पूछिए और उसे जवाब बताइए कि इसका मतलब होता है बी साइलेंट, यानी कि चुप हो जाओ। पादरी बोलता है चर्च में, चुप हो जाओ। चुप क्यों कर रहा है वो, सब लोगों को शोरगुल चल रहा होगा, चुप क्यों कर रहा है, ताकि हम प्रार्थना शुरू कर सकें। और उसके बाद फिर आयतें शुरू होती है कुरान की, सूरह अल बकरा की, आप देखते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है और उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा सेंट मुराद के चैनल को सब्सक्राइब करें। सेंट की स्पेलिंग SAINT, मुराद MURAD, सेंट मुराद। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको और भी कई रोचक जानकारियाँ मिलेंगी कुरान के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।